मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि गोस्वामी जी ने भगवान राम के परम धाम गमन की चर्चा मानस में क्यों नहीं किया। तो आइए इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम, मैं हूँ प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा भगवान श्री राम के निज धाम गमन की चर्चा मानस में न वर्णित होने का कारण क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर मानस में ही है कि पार्वती जी ने शिव जी से जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों की संख्या 14 है। इन्हीं 14 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ही श्री रामचरितमानस की रचना हुई। इन 14 प्रश्नों को आप दो भागों में बांटें तो पहले भाग में 8 और दूसरे भाग में 6 प्रश्न आते हैं। पहले भाग के प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु यथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। ये 8 प्रश्न प्रथम शब्द से प्रारंभ होकर राम के जन्म से राज्यारोहण तक पार्वती जी ने किया। इसके बाद दूसरे भाग के प्रश्न जब पार्वती जी पूछती हैं तो जहां उन्होंने प्रश्नों को आरंभ करते समय प्रथम शब्द से प्रश्नों का आरंभ किया था, वहीं अब दूसरे चरण के प्रश्नों के लिए वह आगे बहुरी शब्द का प्रयोग करते हुए कहती हैं कि बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गमने निज धाम। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। इन 2 चौपाइयों में पार्वती जी के दूसरे भाग के 6 प्रश्न छिपे हैं, जिसके संबंध में पार्वती जी ने शिव जी से जानना चाहा। इन 2 चौपाइयों और एक दोहा संख्या 110 में जो 6 प्रश्न छिपे हैं, उनमें से पहला प्रश्न तो यही है कि भगवान के परम धाम गमन की चर्चा, और दूसरी चौपाई में दूसरा प्रश्न भगवत तत्व के संबंध में है। तीसरा प्रश्न तथा चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न तीसरी चौपाई में निहित है। इसमें क्रमशः भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के बारे में पार्वती जी ने जिज्ञासा व्यक्त किया है। इस प्रकार से प्रथम भाग के 8 और दूसरे भाग के 6 प्रश्नों को मिलाकर 14 प्रश्न पार्वती जी द्वारा किए गए। इन 14 प्रश्नों में मात्र प्रथम भाग के 8 प्रश्नों का ही उत्तर शिव जी ने पार्वती जी को दिया है। 9वें प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक का उत्तर शिव जी द्वारा नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब शिव जी ने पार्वती जी को मानस में बाल कांड के दोहा संख्या 115 से 119 तक के मध्य भगवान राम के स्वरूप का बोध कराया, तब पार्वती जी का हृदय जो मोह जनित ज्ञान से ग्रसित था, वह राम के स्वरूप का बोध हो जाने पर निर्मल हो जाता है, और मोह जनित ज्ञान के दूर हो जाने पर पार्वती जी शिव जी से प्रथम भाग के ही 8 प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा करती हैं। अब वे मात्र प्रभु राम की लीला कथा को ही जानना चाहती हैं, और वे शिव जी से कह उठती हैं कि प्रभु, अब मेरा समस्त संदेह कुतर्क नष्ट हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। इसके आगे पार्वती जी ने शिव जी से करबद्ध प्रार्थना किया और कहा कि नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। क्योंकि पार्वती जी को अब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया, पार्वती जी ने स्वयं स्वीकार किया, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मुहि परेऊ। इसके बाद जो बातें पार्वती जी ने शिव जी से कही, उसी से इस भ्रम का निराकरण हो जाता है। पार्वती जी ने भगवान शिव से आगे कहा कि प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया और आप मुझे अपनी सेविका दासी समझकर अपने प्रथम भाग के प्रश्नों का ही उत्तर बताएं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि पार्वती जी कहती हैं कि अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नार्ययानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। इस प्रकार जब पार्वती जी ने स्वयं ही शंकर जी से प्रार्थना किया कि जो मैंने आपसे पहले पूछा है वही कहिए, तो दूसरे भाग यानी जहाँ से बहुरी कहु करुणायतन प्रारंभ होता है, वहीं से अन्य समस्त 6 प्रश्न स्वतः पार्वती जी द्वारा ही वापस ले लिए जाते हैं, और प्रश्नानुसार ही प्रथम भाग के 8 प्रश्नों का उत्तर
राम जन्म से लेकर राम राज्यारोहण तक शिव जी ने दिया। अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं रही। राज्यारोहण तक की कथा सुनाने के बाद जब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई, कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। इस पर पार्वती जी ने ना तो अपने अन्य 6 प्रश्नों में से किसी के बारे में शिव जी से पूछा और ना ही कोई शंका व्यक्त किया, बल्कि पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली यति विनीत मृदुबानी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भय हारी। पार्वती जी कथा सुनकर कृतज्ञ हो गईं और फिर शिव जी से एक नया प्रश्न पार्वती जी ने किया जिसका कोई संबंध उन 14 प्रश्नों से नहीं था। पार्वती जी ने कहा कि बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। इस प्रकार पार्वती जी ने कथा को दूसरा मोड़ दे दिया। वे चाहती तो अपने शेष 6 प्रश्नों के बारे में ही पूछती, परंतु उन्हें तो वे पहले ही वापस ले चुकी थीं। इसलिए इन 6 प्रश्नों में से किसी की चर्चा पार्वती जी ने नहीं किया और बिना पूछे शिव जी भला अनावश्यक विस्तार करके पार्वती जी के अन्य प्रश्नों का उत्तर क्यों देते। इन तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि दूसरे भाग के 6 प्रश्नों का उत्तर पार्वती जी ने न तो चाहा और न ही शिव जी ने बिना पूछे उन प्रश्नों का उत्तर दिया। मित्रों, कुछ विद्वानों का कहना है कि गोस्वामी जी राम के परम भक्त थे, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष में राम के परम धाम गमन की चर्चा न करके परोक्ष रूप से इस चौपाई के माध्यम से राम के परम धाम गमन की चर्चा किया है। वह चौपाई है, हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। उल्लेखनीय है कि इस मत के समर्थक शीतल अमराई का अर्थ परम धाम से लगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मित्रों, यह शीतल अमराई अयोध्या में ही स्थित एक ऐसा उद्यान था जिसमें प्रभु राम कभी कभी घूमने के लिए जाया करते थे। इसके अतिरिक्त इस चौपाई में प्रजा के साथ जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यह इसलिए भी तर्क सम्मत नहीं है क्योंकि इस चौपाई के बाद तो भगवान के अग्रेतर चरित्र का इति हो जाना चाहिए था, परंतु वहां पर तो स्पष्ट उल्लेख है कि शीतल अमराई में राम के पहुंचने पर भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवहि सब भाई, मारुत सुत तप मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। इस तरह से यह चौपाई हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई द्वारा राम के निज धाम गमन की चर्चा मानस में होने की बात की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भरत जी का वस्त्र बिछाना, राम का बैठना, भाइयों द्वारा सेवा करना, हनुमान जी द्वारा हवा करना तथा नारद जी का आकर वंदना करना, ये प्रसंग फिर कहाँ के हैं। इन्हें परम धाम के प्रसंग से जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी एक साथ परम धाम तो पहुंच नहीं गए। यह सभी प्रसंग अयोध्या में ही स्थित अमराई के हैं, उद्यान के हैं, जहां पर राम विश्राम कर रहे थे और यह आमों का एक बाग था। यह संपूर्ण प्रसंग अयोध्या में ही घटित है। यदि राम परम धाम इस चौपाई के माध्यम से अर्थ लगाते हुए चले गए होते तो गए जहां शीतल अमराई की चौपाई के बाद का वर्णन और अन्य भाइयों आदि के क्रियाकलापों का वर्णन परम धाम में ही होता, परंतु ऐसा नहीं है। इस चौपाई हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई के बाद का वर्णित संक्षिप्त प्रसंग ही यह सिद्ध कर देता है कि यह चौपाई भगवान के परम धाम गमन की चर्चा से संबंधित नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि गोस्वामी जी राम के परम भक्त थे और उन्होंने राम प्रधान ग्रंथ की रचना मानस की रचना किया जिसके नायक राम थे। वे नायक राम की मृत्यु दिखाकर ग्रंथ का दुखांत नहीं करना चाहते थे तथा कोई भी भक्त कभी अपने इष्ट की मृत्यु का उल्लेख कभी भी नहीं कर सकता। वह तो अपने इष्ट को सर्वथा नित्य ही देखना चाहेगा। अस्तु दोनों पक्षों से यही सिद्ध होता है कि पार्वती जी द्वारा मात्र 8 प्रश्नों का ही उत्तर चाहा गया और 14 प्रश्नों में 8 प्रश्नों का प्रथम भाग के प्रश्न का ही उत्तर शिव जी ने दिया। इस कारण से राम का अनन्य भक्त होने के कारण ही गोस्वामी जी के ग्रंथ श्री रामचरितमानस में परम धाम गमन की चर्चा प्राप्त नहीं होती। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।